दोस्तों आज ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं और उस कहानी को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पंकज कुमार चर्चा विद पंकज पर हाजिर हूँ आज एक ऐसी कहानी की। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है, उसका नाम है अलीगढ़। दोस्तों, अलीगढ़ के एक ऐसे डॉक्टर की कि वो लगभग उसका हत्या करना शौक बन चुका था। वह 100 से ज्यादा हत्या कर चुका था। दोस्तों, उसकी जो मेन उद्देश्य था वो टैक्सी ड्राइवर और जो ट्रक ड्राइवर होते हैं उनकी हत्याएं टारगेट बनाकर करता था। वह ऐसा डॉक्टर, उस डॉक्टर का नाम था देवेंद्र शर्मा। ये दोस्तों अलीगढ़ से एक तहसील पड़ती है अलीगढ़ की, उस तहसील का रहने वाला था और इसका काम था कि टैक्सी ड्राइवर और ट्रक ड्राइवरों का जो सब होता था उन्हें मगरमच्छ को डाल देता था और मगरमच्छ को खिला देता था। दोस्तों, टॉयलेट जाने के बहाने गाड़ी को रुकवाता था, फिर बेल्ट से गला घोंटकर हत्या कर देता था। ऐसी कहानी जब इसका खुलासा होता है तो सभी लोग चौंक जाते हैं। ये जब खुलासा होता है तो दो भाइयों की हत्या करता है टॉयलेट जाने के बहाने। एक भाई का नाम था महेंद्र भगत। के मुताबिक उन्होंने रिकॉर्डिंग के माध्यम से इसे पकड़ा। इन्होंने बताया कि आधार पर डॉक्टर देवेंद्र शर्मा और उसके दोनों साथियां उदयवीर व राजू रजवा को पकड़ा। जयपुर में हुई पूछताछ में खुलासा होता है कि वो टैक्सी ड्राइवर जो कार से यूपी पहुंचने पर कासमपुर में डॉक्टर देवेंद्र शर्मा अपने दोनों साथियों में कार में साथ बैठता है और से अपने फुरफुरे भाई के साथ यहाँ रात को ठहरता है। लेकिन गतिविधि संदिग्ध होने के पर भाई अगले दिन सुबह घर से रवाना हो जाता है। जब गतिविधि संदिग्ध होती है, उसके जो आचार विचार थे वो भाई को अच्छे नहीं लगते हैं। जब भाई को पता लगता है कि इसका यह कार्य है तो दोस्तों वह वहां से फरार हो जाता है और डॉक्टर देवेंद्र शर्मा वहां अकेला रह जाता है। दोस्तों, देवेंद्र शर्मा और राजू रजवा उदयवीर टॉयलेट के बहाने हाईवे पर गाड़ी रुकवाते हैं और पीछे से सीट पर बैठे तीन आरोपियों ने टैक्सी चालक और दोनों भाइयों चांद खां और सराफत खां की बेल्ट से गला घोंटकर हत्या कर देते हैं। जो टैक्सी ड्राइवर था और उस कैब में दो व्यक्ति बैठे थे। एक व्यक्ति का नाम था चांद खां और दूसरा उसका भाई था सराफत खां। उन दोनों की उस बेल्ट से हत्या कर दी जाती है और उस टैक्सी ड्राइवर की साथ में हत्या कर दी जाती है और दोनों सबकों को वो लेकर हजारा नहर में फेंक देता है। और बताया जाता है कि इससे पहले भी डॉक्टर देवेंद्र ने यूपी में और कई राज्यों में टैक्सी चालक की हत्या करके सब उनका मगरमच्छों को खिलाता था। शातिर इतना था कि वो जयपुर पुलिस को भी कई दिनों तक गुमराह करता रहा और डबल मर्डर में वह किसी और को पकड़वा देता है। दोस्तों, वो किसी और को पकड़वा देता है। इसके बाद फिर से तत्कालीन आईजी जो होते हैं हरीशचंद्र मीणा, वो इसकी जांच करते हैं और जांच में लगभग यह दोषी पाया जाता है। और जब राजस्थान की कुछ टीम यूपी आती है और यूपी में जांच पड़ताल करी जाती है और दबिश दी जाती है और उदयवीर और राजू रजवा को भी पकड़ा जाता है, तो सारी हकीकत एक व्यक्ति होता है वो बता देता है। इसका जो नाम था मुकेश खंडेलाल उर्फ डॉक्टर देवेंद्र शर्मा। यूपी की जेल में होने का पता चला और पूछताछ में देवेंद्र शर्मा ने जयपुर पुलिस को गुमराह करने के लिए अलीगढ़ के एक ही परिवार को रंजिश बस दोनों भाइयों की हत्या में शामिल करना बताया। जब दोस्तों जीआरपी जयपुर ने उन्हें गिरफ्तार किया तो पता लगता है कि ये गौरे हत्याकांड में डॉक्टर देवेंद्र शर्मा शामिल था। और जब जयपुर रेलवे स्टेशन पर टैक्सी चालकों से बातचीत कर दोनों भाइयों को टैक्सी बुक कर रवाना हुए व्यक्ति का होलिया पूछकर डॉक्टर देवेंद्र शर्मा से मिलता जुलता व्यक्ति उसमें बैठता है, मगर वो और कोई नहीं, वो डॉक्टर देवेंद्र शर्मा होता है। हाल ही में दोस्तों जो देवेंद्र शर्मा नाम का व्यक्ति है, इसकी जो हत्या की खबर से रूह कांप जाती है कि लगभग 100 हत्याएं अभी तक कर चुका है। दोस्तों, यह सुनकर आपको भी एक यकीन नहीं हो रहा होगा। जी हाँ, एक डॉक्टर है जो ऐसा कारनामा करता है। यह दिल को दहला देता है और पेशे को सरबराह भी करता है। जिस पेशे से आता है, एक डॉक्टरी के पेशे से आता है। सभी डॉक्टर को जो डॉक्टर पेशा है उसे कहीं ना कहीं शर्मनाक भी है। और एक इतना बड़ा हत्यारा जिसकी लगभग कहता है मेरे यहाँ 50 हत्याओं तक तो गिनती थी, उसके बाद हत्याओं की कोई गिनती नहीं है। तो दोस्तों,
1984 से लेके वह 11 वर्ष तक जयपुर के एक गांधी अस्पताल में डायग्नोस्टिक्स नाम के क्लिनिक पर काम करता है और 1994 में थापर चैम्बर में वह फ्यूल कंपनी के कार्यालय में गैस डीलरशिप की योजना चलाता है। उसने गैस डीलरशिप के लिए 11 लाख रुपए का निवेश भी किया था। दोस्तों, हत्या करने के बाद वह कासगंज के हजारा नहर में जो सब फेंकता है, उन सबको पुलिस बाद में ढूंढवा लेती है और जब पुलिस को कुछ समय हो जाता है तो सब नहीं मिलते हैं। दोस्तों, बात की जाए 2004 में इसे नर्सिंग होम में किडनी रैकेट मामले में गिरफ्तार कर लिया जाता है और यह अवैध रूप से किडनी बेचने का कारोबार करता है। करीब 125 से अधिक किडनी ये बेच देता है और किडनी देने वाले लोगों की व्यवस्था की उन्हें प्रति मामले में 5 से 7 लाख रुपए मिलते थे। इसके बाद 1995 में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के छर्रा गांव में भारत पेट्रोलियम की एक नकली गैस एजेंसी शुरू करता है। पहले लखनऊ से सिलेंडरों में रसोई गैस लाना शुरू करता है, लेकिन मुश्किल भरा उस दौरान पास के गांव दलालपुर निवासी राज उदयवीर वेदवीर के संपर्क में आता है। जब उनके संपर्क में आता है तो फर्जी गैस एजेंसी सिलेंडर उतारकर मेरठ में लूटे गए ट्रकों को बेचने का सिलसिला जारी कर देता है और लगभग महज 1.5 वर्ष बाद नकली गैस एजेंसी चलाने के लिए गिरफ्तार किया जाता है और 2001 में उसने फिर अमरोहा में एक गैस एजेंसी की शुरुआत करता है। अब फिर उसका कोतवाली मामला दर्ज होता है। दोस्तों, यह इतना बड़ा साटिक था कि चेंज कर जगह नाम एक मगर स्थान चेंज कर करके ये अपने बिजनेसों की शुरुआत करता रहता है। देवेंद्र शर्मा ने बताया कि बिहार के सीवान से वह बीएमएस में स्नातक करने के बाद जयपुर के बांदी कुई में जनता अस्पताल में क्लिनिक चलाता है और 1982 में उसकी शादी हो जाती है। 1994 में कंपनी और कार्यालय और गैस खोलता है और डीलरशिप की योजना भी बना लेता है। वो अचानक गायब हो जाता है। ऐसे में अगर आपको जब गायब होता है तो लोग सोचते हैं कि ये जो डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, इसका जो नाम था वो सुर्खियों में रहता है, कभी गैस एजेंसी के रूप में, कभी किडनी का आदान प्रदान करने में, बेचने में। तो दोस्तों, जब ये टैक्सी चालक की हत्या कर देता है तो जानकारी के मुताबिक 18 जनवरी 2004 को डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जयपुर जाता है और रेलवे जंक्शन पर उसने एक टाटा सूमो टैक्सी गाड़ी किराए पर ली। उसने ड्राइवर चांद खां से बातचीत की और बहाना बनाया कि वो हापुड़ यूपी से पत्नी और बच्चों को लेकर आएगा। चांद खां अपने भाई शराफत खां के साथ डॉक्टर देवेंद्र शर्मा को लेकर रवाना होता है और देवेंद्र ने खुद का नाम डॉक्टर मुकेश खंडेलाल बताकर टैक्सी बुक कराई थी। दौसा जिले के महवा पहुंचने पर दोनों भाइयों ने अपने पिता गफ्फर खां से एक एसटीडी बूथ से फोन पर बातचीत की। इसमें एक सवारी को लेकर यूपी जाने और अगले दिन जयपुर लौटने की बात करते हैं, मगर गफ्फार खां को कहां पता था कि उसके दोनों बेटों की हत्या कर दी जाती है। जब हत्या कर दी जाती है तो वो जीआरपी के जो जवान होते हैं उनसे सारी हकीकत बताता है और कहता है, और जब वो जब 2 दिन बाद नहीं लौटते हैं तो सारी हकीकत सामने आती है तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। गंगा नहर में छत बिछत हालात में बरामद हुए तो दोनों भाइयों के शव घड़ी व कंबल से पहचाने जाते हैं। जो दोनों भाइयों के शव थे वो घड़ी और कंबल के द्वारा पहचाने जाते हैं। इस दौरान यूपी में पुलिस ने एटा जिले में 2 लावारिस लाशें गंगा नहर में मिली थी। उन्हें एटा पुलिस ने सब छत बिछत होने से लावारिस समझकर दाह संस्कार कर दिया था। इसी दौरे हत्याकांड में कोर्ट ने डॉक्टर देवेंद्र शर्मा और डॉक्टर मुकेश खंडेलाल और उसके 2 साथियों को 2018 में आजीवन कारावास की सजा सुना देते हैं और उनकी गिरफ्तारी कर जेल भेज दिया जाता है। पत्नी बच्चों को यूपी से लाने की बात कहकर उन दोनों भाइयों की हत्या कर देता है। दोस्तों, ये डॉक्टर पेशे से तो डॉक्टर है, मगर इसके जो कारनामे हैं इससे हर व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। दोस्तों, इसकी बात करें, दिल्ली में नारकोटिक्स सेल के हत्या चढ़ा तो सीरियल किलर डॉक्टर देवेंद्र शर्मा का जयपुर से भी कनेक्शन था। वह जयपुर के टैक्सी चालकों के कनेक्शन से भी कहीं ना कहीं उसकी कहानी का पर्दाफाश होता है। वो बताता है कि मैंने यूपी और राजस्थान, हरियाणा सहित कई राज्यों से लगभग 100 से ज्यादा टैक्सी ड्राइवर और ट्रक ड्राइवरों की हत्या कर दी है और किडनी ट्रांसप्लांट इधर से उधर कर दिया है। दोस्तों, यदि आपको ये कहानी मार्मिक और दिल दहलाने वाली लगे, आपके जो भी विचार हो वो कमेंट में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।